आपको अपने चैनल इस वाजिब मिसाल में वेलकम करती हूँ। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल इस वाजिब मिसाल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ काइंडली जल्दी से मेरे चैनल इस वाजिब मिसाल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो ये है कि हमें ओवुलेशन के डे का कैसे पता चलेगा, चाहे हमारे पीरियड रेगुलर है या फिर हमारे पीरियड इरेगुलर है। हमें एग्जैक्ट ओवुलेशन डे का कैसे पता चलेगा जिससे हम ये कंसीव कर सकें या प्रेगनेंसी इजी हो जाए, किसी से पूछने की ज़रूरत महसूस ना हो। ओवुलेशन डे जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो तब भी, अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हमारी प्रेगनेंसी अभी ना हो, ओवुलेशन डे को नोट करते हो तो इन सब चीज़ों को नोट करते हुए इन डेज को अवॉइड करना है, अपने शेयर से नहीं मिलना है तो अभी प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसलिए फैमिली प्लानिंग के लिए ओवुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए करना चाहते हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इस वीडियो में 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे इसके ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं, इसको कैसे मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे आपके पीरियड्स रेगुलर होंगे इरेगुलर होंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, अगर एक ही पार्ट में करते हो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, आप वापस को कंप्लीट नहीं देखते हो। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे आपको कभी भी समझ नहीं आएगी आपने ओवुलेशन को कैसे कैलकुलेट करना है। आपने दोनों पार्ट्स को देखना है। फर्स्ट पार्ट्स में अभी अपलोड करूँगी, सेकेंड पार्ट्स में कुछ दिनों बाद अपलोड करूँगी। आपने अपडेटेड रहना है। जब दोनों पार्ट्स आप कंप्लीट हो गए तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कितनी समझ आई है। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो कमेंट सेक्शन में निकाल लेना। ओवुलेशन के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो गए मैं इंशाल्लाह उनका जरूर आंसर करूँगी। ओवुलेशन डे जो है वो किसी भी औरत के महीने में एक दफ़ा आता है। उसके लिए सबसे पहले यह जानने की ज़रूरत है कि आखिर आपका जो साइकिल है पीरियड्स का वो कितने दिन का है। आपने हर बात को गौर से सुनना है, वैसे जैसे मैं आपको बताते जाऊँगी ऐसे कैलकुलेट करते जाना है। इसमें जो आपने बिल्कुल कैलकुलेशन करनी है, इसको आपने चीज़ नहीं सोचनी कि इसी महीने आपने एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेंगे हमें प्रेगनेंसी हो जाएगी, लाजमी होनी चाहिए। कुछ चीज़ें जो हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी जो है अल्लाह ताला पे छोड़ दिया करें। वो इसलिए कह रही हूँ कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, टेंशन मत लें। जब आप टेंशन लेंगे स्ट्रेस में आएंगे, अपने माइंड में ये रखेंगे इसी दिन अपने शोर से मिलना है, उससे क्या होगा आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे और आप कंसीव नहीं कर सकोगे। आप लोग कहते हो कि हमने सारे एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे कैलकुलेट की, हम मुझे शोर से मिले लेकिन हमने प्रेगनेंसी नहीं हुई। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, रिलैक्स होके काम सारे करने हैं। हमें एक एग्जैक्ट वीक का पता लग जाता है, इस वीक में हमारी ओवुलेशन होगी और मेरे प्रेगनेंसी के चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा है। अब उन चीज़ों को नोट कैसे करना है, सबसे पहले जिस दिन आपसे पीरियड आएंगे वो दिन नोट कर लेना है। इस दिन हमारे पीरियड्स आए हैं वो आपका पहला दिन हो गया। इसके बाद आपने जो है आपको नेक्स्ट पीरियड्स आएंगे उस दिन को भी नोट कर लेना है। अपने नेक्स्ट पीरियड्स आए हैं, चाहे फिर कितने 3 पीरियड रहते हैं, 5 दिन रहते हैं, 6 दिन रहते हैं, 7 दिन रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने दो डेट्स नोट्स कर लेनी है। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है कि कितने दिन बनते हैं। मोस्टली कहा जाता है 4वें दिन अंडा रिलीज होता है, इसलिए कहा जाता है कि मोस्टली लोगों का जो साइकिल होता है वो 28 दिन का होता है। 28वें दिन में पीरियड्स आ जाते हैं, लेकिन बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिस तरह हमारी टाइट से हमारे पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। अब इरेगुलर पीरियड्स का क्या मतलब है, ये चीज़ सबसे पहले ये समझ लें। अगर आपके पीरियड्स एक दिन एकम को आए और हर महीने जो है आपके पीरियड्स एकम को आए या 3 को आ गए, 4 को आ गए, या आप तो पीछे चले गए 30 को आ गए, 29 को आ गए, तो ये एक हफ्ते का गैप थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब चाहे एक हफ्ता पहले आ जाए एक हफ्ता बाद में आ जाए, इसमें नॉर्मल ही कहते हैं। इस केस में आपके पीरियड्स रेगुलर ही होते हैं, चाहे 30 दिन का साइकिल हो, 35 दिन का साइकिल हो या 28 दिन का साइकिल हो। इसको हम नॉर्मल रेगुलर पीरियड्स ही कहते हैं। आपने इरेगुलर पीरियड्स तो तब मानना है जब आपके पीरियड्स एक ही दफ़ा जो यकम को आए और अगली दफ़ा 20 तारीख को आके, अगले महीने की या 30 को आके, एक पूरा महीने आए ही नहीं, ये थोड़ी सी स्पॉटिंग हुई और उसके बाद अगले महीने खुल के पीरियड्स आ गए। इस पीरियड्स को कहते हैं कि इरेगुलर पीरियड्स है। इस चीज़ का डिफरेंस जो आपने लाजमी करना है और इस चीज़ को लाजमी समझना है कि अभी हमारे पीरियड्स रेगुलर है इरेगुलर है। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है तो आपने दिन टोटल कैलकुलेट कर लिए। अगर उस सपोज कर ले कि दिन बनते हैं 28, हम कह लेते हैं 32 बनते हैं, 32 बनते हैं, जितने दिन बनते हैं उसमें से आपने 14 दिन को माइनस कर देना है। उल्टा चलना है, हमने शुरू से नहीं चलना। अगर
अगर ये कम पीरियड्स हैं जो कुछ लोग कहते हैं कि माहवारी के बिल्कुल बाद आप जोर से मिलते हैं तो उससे आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर आप उल्टा कैलकुलेट करोगे 30 दिन का साइकिल है, 30 दिन के बाद आप दोबारा पीरियड्स आए तो 30 में से 14 को माइनस किया, आंसर आ गया 16, या 28 में 14 से माइनस किया, आंसर आ गया 14, या 32 में से 16 को माइनस किया तो काटेंगे का उसके काटेंगे आपका आंसर आएगा वो काटेंगे जो आपका आंसर आएगा वो उसका एग रिलीज होने का मैक्सिमम चांसेस होते हैं। मैं चांसेस इसलिए कह रही हूँ कि हमारी रूटीन ऐसी होती है, हम कहीं ना कहीं स्ट्रेस लाजमी ले लेते हैं जिसकी वजह से वो दिन आगे पीछे हो सकते हैं। अगर हम आंसर 16 आया है तो हो सकता है जो है वो 15 को रिलीज़ हो जाए, 14 को हो जाए, 13 को रिलीज़ हो जाए, या ये भी हो सकता है कि 17 को हो जाए, 18 को हो जाए, 19 को हो जाए। मसलन उसके 3 दिन आगे और 3 दिन पीछे के होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हमने उस पूरे वीक को लेना है। अगर आपका 16 दिन आ रहा है, मतलब 16 दिन आ रहा है, तो आपने तकरीबन जो है 13 तारीख से लेके 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक जो है 13 तारीख से लेकर 19 तारीख तक आपने एक दिन छोड़कर आपने अपने छोर से मिलना है। इस चीज़ का ख्याल लाजमी रखना है, रोज़ रोज़ लाजमी नहीं मिलना, ना ये करना है कि अगर आप 16 दिन है कि सुबह मिलो शाम को मिलो, जितना ज़्यादा आप मिलेंगे उसी तरह आपके शोर के स्वभाव जो वीक होते जाएंगे। इस रेकमेंड किया जाता है कि आपने एक छोड़ कर अगले दिन अपने शोर से मिलना है इस पूरे वीक में, तो हमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जो एग जो होता है वो उसकी लाइफ तकरीबन 24 घंटे होती है। 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप अपने शोर से मिल लेते हो तो आपकी प्रेगनेंसी ज़रूर हो जाती है। और आपने ओवुलेशन डे को लाजमी सीरियस होकर कैलकुलेट करना है। अभी एक जो मैथमेटिकली देख लेना है कि हमारे इतने दिन बनते हैं, हमने मैथमेटिकली देख लिया, उस वीक को हमने लिख लिया, इस डेट से लेकर इस डेट तक हमारे सामने आ रहे हैं। अगर हमारे पीरियड्स रेगुलर होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्यून रहती है कि अब आपको अभी इम्यून साइकिल का पता चल गया है, हमारे साइकिल जो 30 डेज आ रही है, 32 डेज आ रही है, 28 डेज आ रही है। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, अगर आपके पीरियड्स 28 दिन के बाद नेक्स्ट महीना आए नहीं, और जब आप साइकिल कैलकुलेट 40 डेज आ गए, 45 डेज आ गए, इस केस में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है ओवुलेशन डेज को एक्सेप्ट कैलकुलेट करना मैथमेटिकली। लेकिन आपने मैथमेटिकली इस केस में क्या करना है, आपने 2-3 महीने आपने थोड़ा सब्र किया करें। जब आपने सब्र किया आप थोड़ा सा और अक्ल के साथ चीज़ों को लेकर चलेंगे तो इजी हो जाएगा। आपने 2-3 महीने जो है ना अपने साइकिल लेंथ देखनी है। आपको अभी याद होगा कि आप पिछले महीनों की साइकिल लेंथ रही है कि 30 दिन के बाद अंदाज़ा लगा लें कि 30 दिन के बाद पीरियड्स आ गए थे, उसके बाद 28 दिन के बाद, उसके बाद 40 दिन के बाद आए हैं, तब आपने एवरेज निकाल लेनी है। जब आप तीनों की एवरेज निकालोगे ना तो आप एक अंदाज़ा लगा लेना है कि ये आंसर आ रहा है। और मेरे जो है तकरीबन साइकिल जो इतनी लेंथ बनती है उतनी साइकिल लेंथ में से आपने 14 दिन को मैनेज कर देना है। लेकिन इरेगुलर पीरियड्स के लिहाज से आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर इतना ज़्यादा नहीं जाना है, सिर्फ एक आइडिया लगाना है। और उसके अलावा आपने सारे सिम्टम्स लाजमी नोट करते रहना है। जो मैं आपको बताऊँगी ओवुलेशन किट आपने कैसे यूज़ करनी है, टेस्ट कैसे करवाना है, और फिर से कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आप नोट करोगे, सबको कंबाइन करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा ओवुलेशन डे का पता चलना। साथ साथ आपने क्या करना, इसके साथ आपने इलामात देखनी है। अब जितनी भी इलामतें मैं आपको बताऊँगी वो सारी चीज़ आप मैच करोगे या इसको लेके चलोगे, तभी आप एग्जैक्ट जो है ओवुलेशन को टाइम को कैलकुलेट कर पाओगे। सिर्फ मैथमेटिकली कैलकुलेट करने से वो कंसीव करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि अपने इलामात को देखना है। सबसे पहले इलामात क्या देखनी है, जब आपको पूरा वीक पता चल जाएगा 13 तारीख से आपने बॉडी का टेम्परेचर नोट करना शुरू कर देना है। जब आपने सुबह उठना है, बिस्तर से निकलने से पहले आपने बॉडी का टेम्परेचर नोट करना है। अपने पास थर्मोमीटर रखना है, अपने नोट करना है अपने रेगुलर थर्मोमीटर पे टेम्परेचर कितना आ रहा है। जिस पे आपकी ओवुलेशन होने वाली होती है उस पर आपका टेम्परेचर जो है वो तकरीबन आधा डिग्री या 1 डिग्री जो है वो बढ़ जाता है। जब आप पूरे वीक में जब देखोगे कि आपका कौन सा टेम्परेचर आ रहा है तो जिस दिन बड़ा होगा उस दिन आपको पता चलेगा आज मेरा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये ओवुलेशन होने वाली है। इसके अलावा कुछ जो खवातीन कहते हैं कि हमारे जो लेफ्ट साइड पे पेन होती है, राइट साइड पे पेन होती है। अपने मेरे पीरियड्स आने में काफ़ी दिन रहते हैं, आप प्रेगनेंट है लेकिन आप प्रेगनेंट नहीं होते, वो
पेन ओवुलेशन की भी होती है, एग रिलीज होने वाला होता है, इस टाइम पे पेन, जिस ओवरी से एग रिलीज होगा उस साइड पे थोड़ी सी पेन होती है। सिम्टम भी नोट करना है कि किस साइड पे पेन हो रही है। इसके अलावा आपने कुछ जो ना लेडीज़ को थ्रोट स्पॉट्स भी लगता है, थोड़ा सा दाग लगता है, और जो दाग जो लगता है वो भी ओवुलेशन का एक साइन है। उसमें कोई भी अबनॉर्मल चीज़ नहीं होना है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। अगर आप चाहते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में, ओवुलेशन की ब्लीडिंग में या पीडीएफ में कोई क्या फ़र्क है, सबका डिफरेंस बताऊँ क्या, मुझे वो भी कमेंट्स करना है, कमेंट सेक्शन बताना है, ताकि मैं उसकी भी ऊपर भी डिटेल से वीडियो बना दूँ। ओवुलेशन के सिम्टम्स में स्टिफनेस भी आती है, जो आपकी छाती जो सख्त हो जाती है, आपकी दर्द करने लग पड़ती है। जरूरी नहीं है कि ये पीरियड से पहले ही हो या प्रेगनेंट हो या तभी ऐसा हो। अगर आपको बिल्कुल साइकिल के दरमियान में ऐसा कोई सिम्टम आ रहा है तो ये भी ओवुलेशन का एक सिम्टम होता है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो साइन होता है और जिससे आप आम रूटीन में जिससे आप नोट भी कर सकते हो, वो होता है डिस्चार्ज, वजाइना डिस्चार्ज। वजाइना डिस्चार्ज जो होता है वो इन दिनों में, इन पूरे वीक में किसी एक दिन में ऐसा होता है कि बिल्कुल वाटरी सा होता है, बिल्कुल अंडे की सर्दी की तरह। अंडे की सर्दी बिल्कुल फिंगर्स में, आप बिल्कुल फिंगर्स से दरमियान में लें और थोड़ा सा स्ट्रेच करें तो उस हल्की से तार बनती है। वो चीज़ें जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन होता है कि आपकी ओवुलेशन जो होने वाली है। इसके अलावा जो ओवुलेशन जो है, ओवुलेशन से कुछ टाइम पहले आप कह लें कि आपकी जो सेक्स ड्राइव होती है, आप मिलने की एक जो है ख्वाहिश होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने इस स्टेज को भी लाजमी नोट करना है। आप ये सारे सिम्टम्स नोट करोगे, मेडिकली कैलकुलेट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इजी। और आखिर में मेरे आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, किसी दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल स्वाजी मिसाइल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और मेरे इस वीडियो के लिंक को अपने फेसबुक के फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप के फ्रेंड्स में, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, मैसेंजर पे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सके, इस चैनल का हिस्सा बन सके। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।